कब्र में न माल आपके काम आया, न बच्चे आपके काम आए, न बीवी आपके काम आई, कोई काम ना आया। फिर मेरे प्यारे साथियों, जब उस कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और आपसे तीन सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। इन तीन सवालों का जवाब, आपका ईमान अगर सही होगा, आपका अमल सही होगा, तभी इन तीनों सवालों का जवाब आपकी जबान से निकलेगा, वरना जवाब भी नहीं निकलेगा। इन तीन सवालों का जवाब नहीं निकल पाएगा इंसान के जबान से अगर उसका अकीदा सही नहीं है, उसका ईमान सही नहीं है। इन तीनों सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, कब्र दबोचेगी, कब्र तंग हो जाएगी। हाय हाय, अब्दुल गफ्फार साहब आप बहुत तकरीरें किया करते थे, बहुत आपने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई है, आपकी कब्र में आपका क्या अंजाम होगा। अरे मेरी क्या हैसियत है, यहां नबी के सहाबी का मैं आपको वाकया सुना रहा हूं, नाम नोट कर लो मेरे नौजवानों। अगर फेसबुक पर कभी फालतू चीजें देखने से टाइम मिल जाए तो कभी यूट्यूब पर जा करके इस सहाबी के बारे में भी सर्च कर लेना, ये सहाबी कौन थे। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला, इतने बड़े सहाबी थे, इतने अजीम सहाबी थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को जब उठाया जाने लगा, उनका बदन बहुत हैवी था, उनकी बॉडी बहुत हैवी थी। जब जनाजे को उठाया जाने लगा, जनाजा बड़ा हल्का था। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, इनका जनाजा तो भारी होना चाहिए, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है। आपने फरमाया, इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे को तुमने अकेले नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। 70,000, मैं सही हदीस सुना रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं सीमांचल में बैठा हूं तो कुछ भी बयान करके चला, सही हदीस आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। साद इब्ने मुआज की के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। इनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, इनके इंतकाल पर अल्लाह ताला का अर्श हिल गया। फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, इनके मरने पर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए, आसमान वाले खुश हो गए। बहुत नेक इंसान की रूह आ रही है, बहुत नेक इंसान मरने के बाद आ रहा है। और 70,000 लोग इनके जनाजे में शामिल, 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हुए थे। इतने बड़े सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। अब जरा गौर से सुनना जो बात मैं बताने जा रहा हूं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो गया, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र पर खड़े। अचानक जब इनको कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर खौफ के असरात आ गए, डर और भय आपके चेहरे पर नजर आने लगा। आपने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको सुन करके सहाबा ने भी बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा। पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा नबी और सहाबा की तकबीर के कलमात से। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है, अचानक आपका चेहरा बदल गया और आप तस्बीह के कलमात और तकबीर के कलमात पुकारने लगे, क्या बात है। आपने फरमाया, तज़ायक़ अला साहिबुकुम हाज़ल क़ब्र, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, कब्र ने इनको दबोच लिया, कब्र ने इनको पकड़ लिया। और मैंने अल्लाह से दुआ की, तब कब्र ने इनको छोड़ा। इन्ना लिल कब्रि ज़क़तन, ऐ मेरे सहाबा, कब्र सबको दबोचती है, कब्र सबको पकड़ती है। लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज़, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज़ बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे। इसका मतलब कब्र सबको दबोचेगी, कब्र सबको पकड़ेगी। कब्र का अजाब सबको नहीं होगा, मगर कब्र दबोचने का जो काम करेगी वो सबके साथ। मुझे भी दबोचेगी, आपको भी दबोचेगी।
मालो दौलत की दौड़ में अंधाधुंध भागने वालों, दुनिया में जरा सी मुसीबत आ जाए तो उससे बचने के लाखों इंतजाम करते हो। कभी कब्र से, कब्र के अजाब से मेरे प्यारे साथी अपने आप को बचाने का भी इंतजाम करो। आज हालात ये हो चुके हैं, मालो दौलत की मोहब्बत इस कदर हमारे दिल में पैदा हो चुकी है कि हम हलाल और हराम भूल चुके हैं और हमें नबी की वो हदीस याद आती है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल माल। एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से। हमारा नौजवान बिजनेस नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान नौकरी नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ड्रीम 11 पर जुआ खेल करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि IPL में सट्टा लगा करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, मेटा ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी के नाम से कोई कंपनी आ जाए और बैठे बिठाए पैसा लगा करके बैठे बिठाए रातों रात अमीर बन जाए। मेरे नौजवानों, अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत पर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती है। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, 4 व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत का बड़ा ब्रांड बन गया। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथी। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी, आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा एक वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो, बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत रास्ते हैं, ये सूद का धंधा न करो, ये ब्याज का धंधा न करो, ये हराम के रास्ते न अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याज खोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए मेरे साथ? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब आपको।
मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पे दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया देंगे। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर दी, और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी में भी मैंने ले ली। अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पे दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज है। बिल्कुल क्लियर समझो। जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं, हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मनीरुद्दीन साहब बंगाल डेरफुटिया साहब अपने क़यामगाह से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में डायस पर तशरीफ फरमा होंगे। मेरी माओ और बहनों से गुजारिश है कि वो अभी घर ना जाएं, जिसके इंतजार में आप बैठी हुई थी वो बस चंद लम्हे में स्टेज में तशरीफ फरमा होंगे। मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें 1 लाख रुपया दे दो। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया, आप रह रहे हैं मेरे घर में। जितने दिन तक आपकी मर्जी, आप मेरे घर में रह रहे हैं, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, ये सूद की एक शक्ल है। बिल्कुल क्लियर इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ये ब्याज है। और ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने सूद ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सूद और ब्याज का लेन देन अगर कोई बंद नहीं करता है तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और हाकिम की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिर्रिबा सबउन व सित्तून बाबन, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से शादी कर ले, अपनी सगी माँ से निकाह कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना कर ले। अपनी सगी माँ से ज़िना करना ये सबसे हल्का दर्जा है सूद और ब्याज का। मेरे प्यारे साथियों, आज धड़ल्ले से मुसलमान सूद खा रहा है। इस सूद की लानत से मेरे प्यारे साथियों अपने घर को बचा लो। और याद रखो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं होगी। हजरत साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाबुद दावात थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा ऐ साद नबी वक्कास क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा मा रफ़अतु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज
आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं करें और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है। वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीजें हैं वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वो हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वो मत अमहू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से? हमारे यहाँ हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत दे करके, पुलिस वालों को रिश्वत दे करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कोई बच्ची का? ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो ले जाएं। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाएं उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथी कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये न समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगो, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना